अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। और मैं हूं सबा शहजाद। तो अब जाने कि कराची वालों को एक तो बिजली मुयस्सर नहीं, मुयस्सर है तो भी इंतहाई महंगी। कराची के लिए बिजली एक बार फिर से महंगी कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया। कराची वालों को फिर से 11,000 वाट का हैवी झटका दे दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया। शहर कायद के बासियों को या तो बिजली मिलेगी नहीं या फिर इंतहाई महंगी मिलेगी। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। नेपरा पावर डिवीजन ने फैसले के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का गुजारा मुश्किल कर दिया है। महंगाई की मजमूई शरह 37% से भी तजावुज़ कर गई है। आटा, दालें, चावल, गोश्त, चिकन, सब्जियां सब ही कुछ आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। जी बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। घर का राशन, यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की फीस और बीमारियों के अखराजात ने आवाम को जहनी मरीज बना दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान बरकरार है। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतों का हुसूल भी आम आदमी के लिए ख्वाब बन गया है। टमाटर, आलू, प्याज समेत मुख्तलिफ सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतों के हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दानिश से। दानिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक सब्ज़ी की एक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ आलू 104 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज 130 रुपये, जबकि टमाटर 120 रुपये और लहसुन 550 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अदरक जो है वो 1500 से क्रॉस कर चुकी है उसकी कीमत, जबकि शिमला 250 रुपये, देसी लीमू 238 रुपये और टिंडा 210 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ फूल गोभी 150 रुपये, जबकि बंद गोभी 120 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ कद्दू जो है वो भी कद्दू की कीमत जो है वो भी 200 रुपये क्रॉस कर चुकी है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को जो अशियाई खुर्दनोश की कीमतें हैं इनमें कमी लानी चाहिए। जी, मुल्क में हर तरफ महंगाई की लहर बरकरार है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दानिश हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर के हवाले से बात करें तो पेशावर में भी महंगाई के तूफान ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें रोज बरोज आसमान पर चढ़ती जा रही हैं। मौजूदा महंगाई में आम शहरी का गुजारा मुश्किल हो गया है। कहते हैं आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से, जो एक शहरी के साथ मौजूद है। जी इमरान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान हो या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, इन सारी चीज़ों के असरात घूम फिर कर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर पड़ते हैं। महंगाई है कि आसमान की तरफ बढ़ती चली जा रही है और आम आदमी के लिए इन चीज़ों की ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। आप सब्ज़ी की बात करें, गोश्त की बात करें, अशियाए खुर्दनोश की बात करें, हर चीज़ महंगी है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ एक मौजूद हैं शहरी, उनसे बात करते हैं। दाल हो, चावल हो, चीनी हो, हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल हो, दिन ब दिन सब्ज़ी भी महंगी हो गई है। अभी हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब सैलरी वाले जो बंदे वो सैलरी लेते हैं तो उनकी आधी सैलरी से ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें मिल जाती हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, इंसान जाए तो किधर जाए। आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, साथ ही साथ हर चीज़ उसके साथ महंगी होती जा रही है। आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जी, तो अब बात करें कि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी मजीद कम हो गई। एक बैरल $81.80 का हो गया है। ब्रेंट की कीमत कम होकर $83.63 फी बैरल हो गई। और आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी के बाद मकामी सतह पर भी पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। खाम तेल की कीमतें पिछले 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान ब्रेंट ऑयल की कीमत $60 फी बैरल तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 85, जबकि ब्रेंट ऑयल की कीमत $86 फी बैरल हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 25 से 30 और डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए तक कमी हो सकती है।
अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। खाम तेल की कीमतें पिछले 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई और गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान ब्रेंट ऑयल की कीमत $60 फी बैरल तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 85 जबकि ब्रेंट ऑयल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। जिसके बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 25 से 30 और डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए तक कमी हो सकती है। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबरा बन गए। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में एडमिरल अमजद खान नियाजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के सुपुर्द की। सुबुकदोश एडमिरल अमजद खान नियाजी ने पाक बहरिया की कमान को अपने लिए एक एजाज़ करार दिया। अब जाने के एडमिरल नवीद अशरफ के पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। पाक बहरिया के ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल करने वाले एडमिरल नवीद अशरफ और अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। इस्लामाबाद से मतीन हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बहरी मुहाफिजों का नया कमांडर कौन होगा, फैसला हो गया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। 7 अक्टूबर को न सिर्फ एडमिरल के ओहदे पर तरक्की मिलेगी बल्कि बहरिया की कमान भी संभालेंगे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वार कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिग अल तहसील हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। बहरिया के नए सरबराह कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के डिप्टी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशा वराना खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से भी नवाजा गया है। इस्लामाबाद में धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। थाना टैक्सिला के इलाके में पुलिस ने गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली है। मजीद बात करते हैं रईस अहमद खान से। जी रईस, बताइएगा। जी, थाना टैक्सिला की हदूद से गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। थाना टैक्सिला पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जेरे इस्तेमाल गाड़ी भी तहवील में ले ली है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में इकबाल और आमर शहजाद शामिल है। मुल्जिमान खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी दाखिल हो रहे थे। धमाका खेज मवाद बरामदगी के हवाले से मजीद तहकीकात भी जारी हैं। जी, मजीद तहकीकात की जा रही है। रईस अहमद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब मलिर मंडी का ठेका 5 अरब 8 करोड़ रुपए में देने पर मेयर कराची ने चुप का रोजा तोड़ दिया। ठेका देने वालों और पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर बल्दियात को मुर्तजा वहाब ने आड़े हाथों ले लिया। असगर अजीम की रिपोर्ट देखिए। निगरान वजीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची मुर्तजा वहाब में ठन गई। निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जुमानी ने चंद रोज कबल गिराब मलिर में जानवरों के टैक्स का ठेका दिया जो 5 अरब 8 करोड़ रुपए का हुआ। मुबीन जुमानी ने इंकिशाफ किया था कि इससे कबल साल से ये ठेका मिली भगत से सिर्फ 16 से 21 करोड़ का होता रहा है। हमने इस ठेके को साफ और शफाफ तरीके से ओपन बिड के तहत कराया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब को मुबीन जुमानी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा माजी में ये ठेका 21 करोड़ रुपए में दिया जाता था। लगता है किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। मलिर मंडी किसी टाउन की नहीं बल्दिया उज़्मा की मिल्कियत है, कोई मदाखलत ना करे। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उन तीनों बिडर्स को जमा कराने की जरूरत थी कानूनी एतबार से, उन तीनों ने उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को जमा नहीं कराया। दैट मीन्स कि उनकी बिड जो है वो जेन्युइन नहीं थी और शायद ये सारा प्रोसेस जेन्युइन नहीं था। शायद किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बल्दिया उज़्मा की हुदूद में मुदाखलत को रोकें, बल्दिया उज़्मा को अपना काम करने दें। फिर चाहे ठेका 50 अरब का ही क्यों ना हो, जितने पैसे आएंगे बल्दिया उज़्मा उतनी ही मजबूत होगी। लाहौर के थाना सांदा की हुदूद में मुर्दे निकालकर बेहुरमती करने वाला मुल्जिम जहनी मरीज है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीजन ने तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद GTV न्यूज़ को हकाइक बता दिए हैं। मुल्जिम को अदालत ने भी जहनी माजूरी की बिना पर जमानत दी है। तफसीलात लाहौर से वक्कार शौकत की रिपोर्ट में।
2 अक्टूबर रात के वक्त उस्मान उर्फ साई नामी शख्स 10 साला बच्ची की कब्र से लाश निकालते पकड़ा गया। इलाका मकीनों ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सांदा ने गोरकन रियाज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। कब्र खोदकर फ्रेशली बरेड एक बच्ची थी 9-10 साल की, तो उसकी कब्र खोद रहा था। तो मौके पे वहाँ पे गोरकन ने और दीगर जो लोग मौजूद थे कब्रिस्तान में, उन्होंने उसको पकड़ा, वहाँ पे उसको मारा भी गया। फिर पुलिस जब आई तो पुलिस के हवाले हुआ। एसपी इन्वेस्टिगेशन अकीला नकवी का कहना था कि मुलजिम जहनी मरीज है और उसको गायबाना 2 अफराद नजर आते हैं जिनसे वो बातें भी करता था। वकुआ के रोज मुलजिम ने जहनी माजूरी की वजह से ऐसा अमल किया जो कि इलाका मकीनों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इसको हेलुसिनेशंस होती हैं, इसको नज़र आते हैं लोग, तो ये वैसे ही कहता है कि 2 लोग मेरे साथ हैं या वो मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने उसको खुद इंटेरोगेट किया तो मेरे ऑफिस में भी वो कहता था कि मुझे लोग नज़र आ रहे हैं और इस तरह की बातें। तो मेरा ख्याल है इसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी है, इसके साथ मौजूद कोई नहीं था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि जहनी माजूर मुलजिम को हस्पताल मुंतकिल करने की हदायत जारी की गई है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। कोयटा में एवेस्टन इंजेक्शन की बंदिश के बायस आंखों की तकलीफ में मुब्तला शुगर के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मरीज महंगे दामों आंखों का दूसरा इंजेक्शन खरीदने की सकत ना रखने के बायस बिनाई भी खो सकते हैं। इस वक्त कोयटा की क्या सूरत हाल है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा। जी, एवेस्टन इंजेक्शन पर पाबंदी आयद करने के बाद कोयटा में भी मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके मुतबादिल जो दूसरा इंजेक्शन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है उसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपए से ज़ायद है, जो गरीब खसूसन जो मरीज़ हैं उनके लिए अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एवेस्टन इंजेक्शन जो है वो आंखों के मर्ज़ के लिए तो नहीं है, लेकिन इसका किया जाने वाला तजर्बा जो है वो पहले मुफीद साबित हुआ, लेकिन एवेस्टन इंजेक्शन की वजह से लोगों की बिनाई जाने के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त कोयटा के 2 बड़े अस्पतालों में जो है इस मर्ज में मुब्तला तकरीबन 50 मरीज ऐसे हैं कि जिन्हें इंजेक्शन की जरूरत है। जी, लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा ताखीर का शिकार, 3 डेडलाइन गुजर गई, ताहाल मंसूबे को मुकम्मल न किया जा सका। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बाद शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर मोहम्मद वसीम, जो इस वक्त अकबर चौक फ्लाईओवर के करीब ही मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका अकबर चौक फ्लाईओवर के करीब। यहाँ पर 3 मरतबा डेडलाइन देने के बावजूद इस मंसूबे को ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। LDA की जानिब से सबसे पहली जो डेडलाइंस है वो 31 जुलाई की दी गई, जिसके बाद ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, तो उसके बाद 14 अगस्त की डेडलाइन दी गई। लेकिन तीसरी डेडलाइन जो है वो 15 सितंबर भी गुजर चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस मंसूबे को ताहाल भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। ज़राए का ये कहना है कि फ़ंड्स के इजरा में ताख़ीर और बारिशों की वजह से मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार है और अभी भी मशीनरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तरक्याती काम जारी है, लेकिन इस मंसूबे की अगली डेडलाइन और ये कब मुकम्मल होगा कोई नहीं जानता। जी, कराची में जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए अजाब बन गए हैं। नागन चौरंगी के करीब तरक्याती काम के बायस मुनक़ता की गई गैस कई माह बाद भी बहाल ना हो सकी। इकबाल प्लाजा के पकवान सेंटर्स को गैस ना होने के बायस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में तरक्याती काम के नाम पर नागन चौरंगी इकबाल प्लाजा पर पकवान वालों की गैस ऐसी कटी कि कई माह गुजरने के बाद भी ना आई। पकवान वाले शिकायतें करते करते थक गए, एहतजाजन बैनर्स भी लगाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 6 महीने हो गए तकरीबन गैस नहीं आ रही। कहते हैं आ जाएगी आ जाएगी, हमने तो दरखास्तें भी लगाई, सारा काम किया, एप्लीकेशनें दी, कोई अमल नहीं हुआ। मीटर रीडिंग आते हैं, करके ले आते हैं, बिल भेज देते हैं, कभी 15,000 का कभी 20,000 का, और गैस आ ही नहीं रही है 6 महीने से। पकवान मालकान कहते हैं महंगाई के बाइस काम पहले ही नहीं है, ऐसे में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बहुत महंगा पड़ता है। हम ये सिलेंडर भी चला रहे हैं और ये हमें महंगा भी बहुत पड़ रहा है, और अपनी मदद आपके तहत हमने ये बैनर लगवाया भी है। बहुत परेशानी है ना, बिजली भी बहुत जा रही है लोड शेडिंग की वजह से। कराची में तरक्याती कामों के दौरान अक्सर मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं, जिनको सही करने में बार बार कई माह लग जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।